सरकार जो है वो व्यापार पर लीची पर प्रतिबंध लगा दे कि हम बिहार से लीची नहीं खरीदेंगे, बिहार वाले लीची नहीं खाएंगे, तो बताइए ये तो इस व्यापार को चौपट करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इसको इसे तो बिहार में जो है वो शराब बंद है। क्या है? शराब बंद है बिहार में, शराब बंद है, जबकि इसी का पड़ोसी राज्य है यूपी। जय हिंद। तो चलिए क्या शुरू करते हैं। पॉलिटी में आपको भाग संख्या 12 पढ़ा रहे थे, आज क्या देखना है? भाग संख्या 13। देखिए भाग संख्या 13 में किसकी चर्चा है? व्यापार वाणिज्य की चर्चा है, व्यापार यानी वाणिज्य की चर्चा है। तो अब व्यापार से रिलेटेड मामले आपको जाने के मिलेंगे किसमें? भाग संख्या 13 में। भाग संख्या 13 में जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 301 से जो है वो आर्टिकल 307 तक है। और इससे पहले आपको भाग संख्या 12 बताए थे। कितने लोग बता सकते हैं कि भाग संख्या 12 में जो है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी बताइए, भाग संख्या 12 में जो है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 में क्या था? आर्टिकल 12 में जो है वो वित्तीय संपत्ति संविदा के बारे में चर्चा था। उसमें आर्टिकल जो है वो 264 से लेकर 300 के क तक है। ये तो आपको बता दी। देखिए अब देखते हैं। अच्छा, कितने लोग बताते हैं वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में? वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में था? वित्त आयोग क्या करता है? टैक्सों का बंटवारा करता है। तो वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में था? जल्दी बताइए, वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 280। इसमें 280। अब देखते हैं व्यापार वाणिज्य की चर्चा है। देखिए भाग संख्या आर्टिकल जो है आर्टिकल 301। आर्टिकल 300 में क्या है? ये परिभाषा है व्यापार और वाणिज्य। देखिए इसकी परिभाषा है। क्या है परिभाषा? जैसे कोई भी चीज़ जो है वो क्या होता है कि जैसे आप लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई चीज़ बिस्किट खरीदते हैं। क्या है? बिस्किट किसी दुकान से बिस्किट खरीदते हैं तो दुकानदार क्या कर रहा है? बिस्किट को बेच रहा है। क्या है? उसका व्यापार है। क्या है? व्यापार कर रहा है। लेकिन वही बिस्किट क्या कर दे? बिस्किट का फैक्ट्री डाल दे। उसी दुकान तो उसे हटाकर क्या कर दे? बिस्किट का फैक्ट्री डाल दे और बिस्किट वहीं पर बनने लगे तो उसे आप खरीदें तो क्या हो गया? वाणिज्य। यानी जब कोई चीज़ बेच रहा है तो क्या होगा? कहलाएगा व्यापार कहलाएगा। लेकिन उस चीज़ का फैक्ट्री डाल दे तो क्या हो जाएगा? वो वाणिज्य हो जाएगा। क्या था? वाणिज्य हो जाएगा। यानी वाणिज्य समझिए बड़े लेवल का क्या होता है? व्यापारी होता है वाणिज्य। तो वाणिज्य होता है। जैसे आप और भी एग्जांपल देखिए। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं दुकान से, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका वो चीज़ खरीदते हैं तो क्या हो जाएगा? वो दुकानदार उस चीज़ को बेच रहा है तो क्या हो जाएगा? व्यापार। लेकिन वो दुकानदार उसी चीज़ को बनाने के लिए फैक्ट्री डाल दे, वहीं पर फैक्ट्री डाल दे तो क्या हो जाएगा? वाणिज्य। नहीं, वाणिज्य क्या होता है? मतलब वहीं पर निर्माण किया जाए, जहाँ पर निर्माण किया जाए जिस वस्तु को, वही क्या कहलाएगा? वाणिज्य। तो देखिए वाणिज्य समझ गए परिभाषा वगैरह। देखिए आर्टिकल 302 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 302 में कहा गया है किसकी चर्चा है? आर्टिकल 302 में व्यापार और प्रतिबंधित व्यापार और प्रतिबंध व्यापार और प्रतिबंध मानी व्यापार पर क्या होना? प्रतिबंध। कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए अब जैसे अब समझ गए वाणिज्य मानी फैक्ट्री खोल देना। अब जरा सोचिए, अब ऐसा किया जाए कि हर जगह के व्यापार मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ निर्माण किया जाए, वाणिज्य, उसको बेच देना व्यापार कहलाता है। लेकिन जरा सोचिए और कोई बंदूक बनाने लगा और वो मार्केट में बेचने लगा, तब क्या होगा? तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हर घर में AK-47 चल जाएगा और कोई भी जिस तरह से बांग्लादेश का है अशांति फैल चुकी है उसी तरह से भारत देश में भी हो जाएगा। ये जरूरी। अब देखते हैं पाकिस्तान में देंगे तो मतलब दुकान पर टांग कर बंदूक बेचे जाते हैं। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में ऐसे होता है। तो इसी तरह से वो जो है अशांति वहाँ पर फैली है। तो देखिए व्यापार पर क्या है ना? प्रतिबंध लगाना। यानी इसमें कहा गया कि ऐसे व्यापार किए जा रहे हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, उस पर क्या लग सकता है? प्रतिबंध लग सकता है। मतलब कोई भी क्या कर रहा है? मतलब कोई भी ऐसा व्यापार है जिससे कि समाज को असुरक्षित हो सकती है, इसलिए उस पर क्या हो सकता है? व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कोई दारू वगैरह बेच रहा है, कहता है दारू बेच रहा है, तो दारू वगैरह बेच रहा है तो उसे भी क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
कोई दारू बेच रहा है, उस दारू शराब बेच रहा है, उस पर भी क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मतलब कोई भी व्यापार जो है वो क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार जो है प्रतिबंध लगा सकती है व्यापार पर, बस उससे दूसरे को क्या हो, दूसरे का मतलब अशांति फैल जाए, जिस कारण व्यापार पर प्रतिबंध क्या हो सकता है, लगाया जा सकता है। लेकिन ये तो हो गया व्यापार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 307 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 307 का होता है कि आर्टिकल 307 कहाँ से आ गया, सॉरी 3 आ जाएगा ना। आर्टिकल 303 क्या कहता है कि प्रतिबंधित व्यापार जो है क्या हो, प्रतिबंधित व्यापार पर उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्रतिबंधित व्यापार पर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। क्या कर सकती है, प्रतिबंधित व्यापार पर रोक लगा सकती है। कैसे रोक लगा सकती है, देखिए जब कभी अगर मान ले कि कोई ऐसा व्यापार पर प्रतिबंध लग गया जिसके जो कि वो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, फिर भी प्रतिबंध लगा दिया सरकार। जैसे अगर मान के चले कि मान लें कि यूपी जो है, क्या है यूपी जो है जैसे कि ये बिहार हो गया, बिहार बनाते इससे, ये बिहार हो गया, क्या हो गया, बिहार हो गया, और मान ले कि यूपी जो है, क्या है यूपी, इधर यूपी है, यूपी जो है वो क्या कर दे लीची पर रोक लगा दे, कहता है लीची पर रोक लगा दे। अब लीची पर जो रोक लगा देगा, क्या कर देगा, लीची पर जब रोक लगा देगा तो बताइए यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लीची होती है, अब जरा सोचिए, और इस पर व्यापार पर यूपी सरकार जो है वो व्यापार पर लीची पर प्रतिबंध लगा दे कि हम बिहार से लीची नहीं खरीदेंगे, बिहार वाले लीची नहीं खाएंगे। तो बताइए ये तो इस व्यापार को चौपट करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, बताइए तो आपने इस यूपी सरकार से पूछा कि बताइए आपने लीची पर क्यों प्रतिबंध लगाया। तो यूपी सरकार को आपको बोलना पड़ेगा कि प्रॉपर रीजन देना होगा कि हमने इसलिए व्यापार लगाया, इसलिए प्रतिबंध लगाया। तो इसके पास तो कोई रीजन नहीं है, कहता है रीजन नहीं है, फालतू का इसको व्यापार चौपट करने के लिए लगाया। क्या यूपी गवर्नमेंट जो है प्रतिबंध लगाई थी, तो उस प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, हटा सकती है। क्योंकि चोटा तो मतलब व्यापार को चौपट करने के लिए आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ऐसे तो आप देखते होंगे, मान लीजिए अगर उत्तर भारत से सब उत्तर भारत में जितने भी राज्य वगैरह आते हैं वो सब ने कहा कि हम क्या कर देंगे, नारियल पानी पर रोक लगाते हैं, प्रतिबंध लगा देंगे कि हम केरल का नारियल पानी नहीं खाएंगे, कहता। तो उस तरह से आप देखते होंगे केरल का नारियल का पानी जो होता है, केरल में नारियल पानी जो होता है, नारियल बहुत ज़्यादा फलता है वहाँ पर। तो क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है वहाँ पर, उस तरह के क्लाइमेट है जहाँ के जिस वजह से कि वहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा होता है। तो मान के चलो अगर उत्तर भारत जो है वो नारियल पानी पर पीने से रोक लगा दे तो अब नारियल का केरला का जो नारियल पानी होता है वो पूरे राज्य में डिपोर्ट होता है, पूरे राज्य में क्या होता है, पूरे राज्य में ले जाया जाता है, तो पूरे राज्य में व्यापार होता है। अब उत्तर भारत कहेगा कि हम केरल का पानी, नारियल पानी नहीं पिएंगे, तब तो कौन जगह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहेगा रुक चोटा। तो अभी ये बताइए तुमने नारियल पानी में क्या देखा, कि तुम प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नारियल पानी तो हम भी पीते हैं, अब तुम बैठा कर पिलाते हैं। तो आपको प्रॉपर रीजन देना होगा। जैसे बिहार में जो है वो क्या है, बिहार में जो है वो शराब बंद है। क्या है, शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है। जबकि इसी का पड़ोसी राज्य है यूपी है, ये इस साइड का है यूपी है। तो देखिए आप देखेंगे बिहार में शराब क्या है, शराब बंद है, और वहीं आप देखेंगे यूपी में, तो यूपी में शराब चालू है। क्या है, चालू है। तो क्या है, अगर इस पर बैन क्यों है, देखिए। और फिर अभी जो जितने भी शराब पीने वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट कि शराब क्यों बंद रहेगा, बताइए।
अब हाई कोर्ट ने बोले कि हाँ बताओ, जबकि यूपी में चालू है तो शराब आपने शराब क्यों बंद किया है? आप बोले हाई कोर्ट के। तो यहाँ बिहार के जो बिहार के जो वकील थे वो गए हाई कोर्ट में, तो उन्होंने प्रॉपर रीजन रखा कि देखिए महाराज, देखिए यूर ऑनर, क्या कहते हैं, यूर ऑनर। तो यूर ऑनर देखिए, बिहार में जो क्या है, बिहार में जो है ये लोग क्या करते हैं, शराब पी कर जो होते हैं वो सड़कों पर गाली गलौज करते हैं, अपने पत्नी वगैरह के बाल बच्चे को मारते हैं, कहते हैं मारते हैं, और वो अपने बाल बच्चों के सामने जो है पत्नी को मारने लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि मेनली जो होता है ये लोग जितने कमाते हैं, जैसे कि मान सपोज 500 रुपये कमाते हैं तो 400 तो शराब ही पी जाते हैं। तो बताइए इसका घर कैसे चलेगा? और ये लोग मारने पीटने लगते हैं, जिस पर से जो बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ये सब देख कर अपनी माँ को पीटते हुए देखकर उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन लोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जिस वजह से इस प्रॉपर रीजन देते हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसने कहा ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप सर ये आपके शराब बंद कर दिए, बंद रखिए। तो नीतीश कुमार ने शराब क्या कर दिया, बैन कर दिया, कहता है बैन कर दिया। हालांकि अभी भी चोरी छुपे जो शराब चलती है, लेकिन अभी वैसा नहीं, पहले जैसा नहीं होता है। कोई भी शराब पीकर कोई रोड पर चल दे, किसी की हिम्मत नहीं है आज के, कोई भी शराब पीकर रोड पर चल दे। तो कुछ होते हैं जो 1-2% जो होते हैं, वो 1-2% होते हैं पागल टाइप का, तो उन पुलिस आपको उधर ले जाएगी, शराब पिए तो उधर ले जाएगी। तो ये समझ गए यूपी। अच्छा मान लीजिए कि यूपी में शराब चालू है और बिहार में बंद है, अगर यूपी का लोग, यूपी का जो व्यक्ति है वो शराब पी कर क्या बिहार में आ सकता है? आप लोग कितने लोग बता सकते हैं, बताइए, आ सकता है? नहीं, क्यों नहीं आ सकता है? आर्टिकल 304 कहता है, आर्टिकल 304 कहता है राज्य में भी, मतलब अगर राज्य जो है अलग अलग कानून पारित करता है, कहता है पारित करता है, लेकिन पारित करता है अगर राज्य में कोई कानून है, कहते हैं कोई कानून है, और उस राज्य में कोई दूसरे राज्य का भी व्यक्ति आ जाए, या फिर कहीं से भी राज्य का व्यक्ति आ जाए, जैसे कि सपोज यूपी का व्यक्ति कहाँ है, बिहार में आ जाए, और बिहार में आ जाए, तो वहाँ पर बताइए कि यूपी में शराब तो बंद है, अगर वो व्यक्ति बिहार में आकर शराब पीने लगेगा तो उसकी पुलिस धोखे ले जाएगी, नहीं ले जाएगी, लेकर चली जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति कहेगा हमको तो पता नहीं था, हमारे राज्य में तो शराब था। लेकिन यहाँ पर कानून कहता है कि कानून वही फॉलो करना है जहाँ पर आप हैं, यानी आप जिस जगह पर खा रहे हैं तो उसी जगह का कानून फॉलो करना होगा। जैसे यूपी में तो यूपी का कानून फॉलो करना होगा। जैसे बिहार का कोई व्यक्ति है, वो यूपी में जाकर पी सकता है शराब, जो है बिहार का व्यक्ति यूपी पे जाकर पी सकता है, लेकिन उसको शराब का नशा उतरने के बाद ही यूपी में आना होगा, बिहार में आना होगा, वरना आपको पुलिस ले जाएगी। पुलिस क्या कर सकती है, ले जा सकती है। तो यानी राज्य का जो कानून है वो हर व्यक्ति को फॉलो करना होगा जो उस राज्य में रह रहा हो, वो चाहे विदेश से आया हो, चाहे यूपी से आया हो, चाहे कहीं से भी आया हो, उसको क्या होगा, फॉलो करना होगा। जैसे आप देखते हो कि जहाज में जो एलीट क्लास का जो बर्थ होते हैं वो 5 स्टार जहाज में भी शराब वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो जो शराब जो है बड़े बड़े जो देखते होंगे उद्योगपति शराब पीने के शौक रखते हैं। आप जहाज में बैठेंगे और मान लीजिए कोई जहाज दिल्ली से क्या जा रही है, दिल्ली में भी शराब चालू है, तो दिल्ली से क्या जा रही है, लखनऊ जा रही है, तो उसमें शराब दे दिया जाता है। अब जिसको माने वो पिएगा, नहीं माने तो नहीं पिएगा। लेकिन अगर कोई फ्लाइट जो है दिल्ली से पटना आ रहा है, दिल्ली से कहाँ पर, पटना आ रहा है, तो उस फ्लाइट में कभी भी शराब नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? तो कि अब भले दिल्ली में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति का अभी जहाज अभी दिल्ली में या फिर हवा में तो आप शराब पी सकते हैं, लेकिन आपका जो एयर होस्टेस होती है वो कहती है कि देखिए सर, जो ये फ्लाइट जो है जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर शराब क्या है, इलीगल है, वहाँ पर आप शराब नहीं पी सकते। तो आपको पीने के तो यहाँ पर दे देंगे आपको पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको नशा तो उतरा नहीं होगा और आपको एयरपोर्ट से ही पुलिस टाँग लेके चल जाएगी। इसलिए आपको किसी भी राज्य में रह रहे हो, मतलब जिस राज्य में रह रहे हो, उस कोई व्यक्ति हो, चाहे उस राज्य का निवासी हो या फिर ना हो, लेकिन अगर जिस राज्य में है तो उस राज्य के कानून को आपको फॉलो करना होगा। समझ गए? कौन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 304 के तहत। जो क्या, अब देखिए आर्टिकल 305, 6, 7 कुछ इंपॉर्टेंट। 307 क्या कहता है? 307 कहता है कि आपको ये तीनों जो है एक अधिकारी नियुक्ति करना होगा कि आप इसमें क्या फॉलो कराना होगा। तो ये समझ गए क्या है भाग संख्या 13। और भाग संख्या 14 में जो है, भाग संख्या 14 इसमें क्या है, अखिल भारतीय सेवा नहीं, यूपीएससी की चर्चा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसकी चर्चा है? यूपीएससी की चर्चा है। लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग, तो किसकी चर्चा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा। इसमें आप जितने भी आईएएस वगैरह होते हैं, आईपीएस वगैरह होते हैं, तो जितने भी इंडियन फॉरेस्ट में आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, इस सब की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है। और सैलरी भी क्या कर सकती है? सैलरी भी जो होती है वो राज्य सरकार से देती है। उसको सैलरी कौन देती है? राज्य सरकार देती है। लेकिन
ये जॉब जो है बहुत पावरफुल है। इसको राज्य सरकार कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकती, भले कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं या फिर कोई तबादला मतलब कहीं पर और कहीं पर और जाकर भेज सकते हैं। जैसे कि कोई डीएम है, डीएम को उठा कर कह देगा 4 बीघा में भेज देगा कि आप वहाँ पर बोरा गिनती कीजिए। तो ये सब क्या होता है, किसकी चर्चा है, भाग संख्या 4 में 14 में। तो इसका यूपीएससी की चर्चा, यूपीएससी के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत वहाँ पर बाजा बज रहा है। तो ये समझ गए, आज के लिए यही तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।